नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल दातार क्लासेस में। हम डिस्कस कर रहे थे जनवरी से दिसंबर 2022 के टॉप 600 MCQs। इसमें हम 100 क्वेश्चंस पहले कवर कर चुके हैं। ये है सेकंड पार्ट। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इसकी PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। सेवांजलि कार्यक्रम का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो सेवांजलि कार्यक्रम का संबंध बताना है। तो इसका संबंध किससे है? मुख्यमंत्री को मिले स्मृति चिन्हों व उपहारों की नीलामी से इसका संबंध है। तो ए ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, सेवांजलि कार्यक्रम। नेक्स्ट है, चुप्पी तोड़ो सयानी बनो अभियान का उद्देश्य बताना है। तो चुप्पी तोड़ो सयानी बनो जो है अभियान, इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, माहवारी प्रबंधन के बारे में बालिकाओं को जागरूक करना चुप्पी तोड़ो सयानी बनो अभियान का उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसकी घोषणा बजट 2022-23 में की गई। इसके तहत प्रदेश की सभी महिलाओं को निःशुल्क स्मार्टफोन वितरित किए जाएंगे। स्मार्टफोन के साथ 3 वर्ष के लिए निःशुल्क इंटरनेट सेवा भी प्रदान की जाएगी। और चौथा है, इस योजना पर प्रतिवर्ष लगभग 2500 करोड़ रुपए व्यय किए जाएंगे। तो इसमें जो है मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना के जो है संबंध में कथन कौन सा सही नहीं है? तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके तहत प्रदेश की सभी महिलाओं को निःशुल्क स्मार्टफोन वितरित नहीं किए जाएंगे, बल्कि जिनका नाम चिरंजीवी जो है स्कीम में है उनको निःशुल्क स्मार्टफोन वितरित किए जाएंगे। नेक्स्ट है, मेडिटूरिज्म वेलनेस सेंटर की स्थापना निम्नलिखित में से कौन से जिले में किए जाने हेतु मंजूरी प्रदान की गई है? मेडिटूरिज्म वेलनेस सेंटर, इसकी स्थापना जो है किस जिले में जो है मंजूरी प्रदान की गई है? तो ये राजसमंद जिले में बनेगा। तो डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, RCAT आर्केड का उद्घाटन कब किया गया? तो आर्केड का उद्घाटन किया गया 20 अगस्त 2022 को। तो बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यटन विभाग द्वारा आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम फोक सफर में किस वैश्विक संस्था ने सहयोगी की भूमिका निभाई? तो फोक सफर, इसके अंदर कौन सी वैश्विक संस्था है जिसने सहयोगी की भूमिका निभाई? तो ये है यूनेस्को। यूनेस्को ने फोक सफर में जो है सहयोगी की भूमिका निभाई है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संस्था की सिफारिश पर वरिष्ठ नागरिकों के लिए रिटायरमेंट होम्स नाम से अलग से टाउनशिप विकसित की जाएगी? तो रिटायरमेंट होम्स नाम से अलग से टाउनशिप डेवलप की जाएगी, किसकी सिफारिश पर? तो ये की जाएगी संयुक्त राष्ट्र पॉपुलेशन फंड की सिफारिश पर जो है टाउनशिप विकसित किए जाएंगे रिटायरमेंट होम्स के नाम से, संयुक्त राष्ट्र पॉपुलेशन फंड इसकी सिफारिश पर। अगला है, वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना का संचालन कौन से जो है डिपार्टमेंट द्वारा किया जा रहा है? तो वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना का संचालन कर रहा है देवस्थान विभाग, राजस्थान। अगला है, जयपुर थिएटर में फेस्ट का आयोजन किसके द्वारा किया गया? जयपुर थिएटर फेस्ट का आयोजन किसके द्वारा किया गया? तो ये किया गया जवाहर कला केंद्र और तारामणि फाउंडेशन दोनों के द्वारा। तो डी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा, जवाहर कला केंद्र और तारामणि सेंटर द्वारा, फाउंडेशन द्वारा। अगला है, अमृत महोत्सव कार्यक्रम आयोजित करने में राजस्थान को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? अमृत महोत्सव कार्यक्रम की बात हो रही है, तो राजस्थान को इसमें पहला स्थान प्राप्त हुआ है अमृत महोत्सव कार्यक्रम आयोजित करने में। अगला है, भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा वर्ष 2019-20 के लिए जारी किए गए परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स PGI में राजस्थान को ग्रेडिंग के कौन से लेवल में शामिल किया गया है? तो PGI ये भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है
और कौन से ग्रेडिंग में जो है राजस्थान को शामिल किया गया है? तो राजस्थान को लेवल 3 में शामिल किया गया है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है इसको। अगला है परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स पीजीआई वर्ष 2019-20 जो कि जून 2022 में जारी किया गया कि किस श्रेणी में राजस्थान ने देश भर में सर्वाधिक अंक प्राप्त किए? तो देश भर में सर्वाधिक अंक राजस्थान ने किस श्रेणी में प्राप्त किए हैं पीजीआई 2019-20 के में? तो ये किए हैं लर्निंग आउटकम व गुणवत्ता के जो है इसकी श्रेणी में। अगला है जिलों हेतु जारी किए गए परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स पीजीआई डी, डिस्ट्रिक्ट की बात हो रही है, जो कि संयुक्त रूप से वर्ष 2018-19 और वर्ष 2019-20 हेतु जारी किया गया कि उत्कृष्ट श्रेणी में राजस्थान के कौन कौन से जिलों को शामिल किया गया है। तो उत्कृष्ट श्रेणी की बात चल रही है। तो उत्कृष्ट श्रेणी में 3 जिलों को शामिल किया गया राजस्थान के। कौन कौन से हैं वो? सीकर, झुंझुनू और जयपुर। तो डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला है शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए नेशनल अचीवमेंट सर्वे 2021 के अनुसार तीसरी व 5वीं कक्षा के बच्चों में गणित विषय में राजस्थान को देश भर में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो गणित विषय में शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है नेशनल अचीवमेंट सर्वे। ठीक है, तो नेशनल अचीवमेंट सर्वे के अंदर जो है तीसरी और 5वीं कक्षा के बच्चों में गणित विषय की बात हो रही है, तो इसमें राजस्थान को मिला है दूसरा स्थान। अगला प्रश्न है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया FSSAI द्वारा राजस्थान के कितने आवासीय विद्यालयों को ईट राइट स्कूल का प्रमाण पत्र जो है प्रदान किया गया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ईट राइट स्कूल, इसका प्रमाण पत्र कितने जो है आवासीय विद्यालयों को प्रदान किया गया है? तो ये किया गया है 37 विद्यालयों को। नेक्स्ट है हाल ही में राजस्थान के महापंजीयक और जनगणना आयुक्त कार्यालय के नमूना पंजीकरण प्रणाली सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम द्वारा जीवन प्रत्याशा पर एक रिपोर्ट संक्षिप्त जीवन तालिकाएं 2015 से 19 जारी की गई। उस रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2015 से 19 के दौरान जन्म के समय राजस्थान की जीवन प्रत्याशा कितनी है? तो राजस्थान में जो जन्म के समय है जीवन प्रत्याशा कितनी है? तो ये है 69 वर्ष, याद रखना है 69 वर्ष है जीवन प्रत्याशा। अगला है भारत सरकार के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बिजनेस रिफॉर्म्स एक्शन प्लान BRAP रिपोर्ट 2020 के तहत राजस्थान को किस श्रेणी में शामिल किया गया है? तो राजस्थान को किस श्रेणी में शामिल किया गया है? वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी की गई है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बिजनेस रिफॉर्म्स एक्शन प्लान BRAP रिपोर्ट। तो इसमें एस्पायर्स, राजस्थान को एस्पायर्स के अंतर्गत शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है नीति आयोग द्वारा जारी राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक SECI राउंड 1 में राजस्थान को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो नीति आयोग ने जारी की है ये राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक। ठीक है, तो राजस्थान को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है इसमें? तो राजस्थान को 17वां स्थान प्राप्त हुआ है। अगला है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया FSSAI द्वारा जारी फूड सेफ्टी इंडेक्स 2021-22 के तहत राजस्थान को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? ठीक है, FSSAI के अंतर्गत फूड सेफ्टी इंडेक्स, इसमें राजस्थान को 10वां स्थान प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अक्षय ऊर्जा उत्पादन में राजस्थान देश में कौन से स्थान पर आया है? तो अक्षय ऊर्जा उत्पादन में ध्यान रखना है राजस्थान प्रथम है, तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है नेशनल ई गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी असेसमेंट NESDA रिपोर्ट 2021 में सेवा पोर्टलों के उपयोग में ग्रुप B के राज्यों के अंतर्गत राजस्थान ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? ठीक है, तो नेशनल ई गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी असेसमेंट NESDA, इसमें सेवा पोर्टलों को उपयोग में ग्रुप B के राज्यों के अंतर्गत राजस्थान ने पहला स्थान प्राप्त किया है।
अगला प्रश्न है, जैविक खेती के क्षेत्रफल में वृद्धि के आधार पर राजस्थान देश में जो है कौन से स्थान पर है। जैविक खेती की बात हो रही है, तो जैविक खेती में है राजस्थान दूसरे नंबर पे। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय एमएसएमई अवार्ड 2022 की एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट श्रेणी में राजस्थान के कौन से जिले को देश भर में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। तो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट श्रेणी में तो राजस्थान का एक जिला है करौली, इसको जो है देश भर में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। अगला है, राजस्थान सरकार प्रदेश के 28 विश्वविद्यालयों के लिए एक अम्ब्रेला एक्ट लाने जा रही है, जिससे राज्य के विश्वविद्यालयों में कुलाधिपति के रूप में राज्यपाल की भूमिका समाप्त हो जाएगी। इस तरह का एक्ट लाने वाला राजस्थान देश का कौन सा राज्य होगा। तो ऐसा जिसमें कुलाधिपति की जो है राज्यपाल की भूमिका समाप्त हो जाएगी कुलाधिपति के रूप में, तो ऐसा करने वाला जो है राजस्थान, वो तीसरा राज्य है देश भर में। ठीक है, नेक्स्ट है, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 NFH5 की हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार आम नागरिकों को स्वास्थ्य बीमा कवर का लाभ देने में राजस्थान को देश भर में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो आम आदमी को स्वास्थ्य का बीमा कवर देने में राजस्थान है पहले स्थान पे। नेक्स्ट है, टाइगर रिजर्व रामगढ़ विषधारी के संबंध में असत्य कथन बताना है। ठीक है, यह प्रदेश का चौथा टाइगर रिजर्व है, सही है। यह बूंदी जिले में स्थित है, ये भी राइट है। क्षेत्रफल की दृष्टि से यह राज्य का दूसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है, ये गलत है। दूसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है रणथंभौर टाइगर रिजर्व। और चौथा है, मेज नदी इस रिजर्व से होकर गुजरती है, तो इसमें सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, देश का पहला हाइब्रिड विंड सोलर पावर प्लांट कहाँ स्थापित किया गया है। तो पहला हाइब्रिड विंड सोलर पावर प्लांट कहाँ पर लगाया गया है। तो ये लगाया गया है जैसलमेर में। अगला प्रश्न है, हाल ही में जयपुर के SMS चिकित्सालय में नए IPD टावर का शिलान्यास किया गया। इस टावर के आर्किटेक्ट आपको बताने हैं। नए IPD टावर का जो है इसके आर्किटेक्ट कौन है। तो इसके आर्किटेक्ट है अनूप बर्तरिया। ठीक है, अनूप बर्तरिया है जयपुर के IPD टावर के आर्किटेक्ट। अगला है, हाल ही में राजस्थान सरकार ने मरुस्थलीकरण को रोकने तथा मृदा संरक्षण हेतु निम्नलिखित में से किस समूह के साथ समझौता पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। तो मरुस्थलीकरण को रोकने और मृदा संरक्षण के लिए ईसा आउटरीच के साथ समझौते पत्र पर साइन किए हैं राजस्थान गवर्नमेंट ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है, 100% सौर ऊर्जा से संचालित होने वाला राज्य का पहला रेलवे स्टेशन कौन सा है। 100% ये सौर ऊर्जा से चल रहा है, तो ये स्टेशन है गांधीनगर जयपुर। याद रखना है, गांधीनगर जयपुर 100% सौर ऊर्जा से संचालित है। अगला है, देश का एकमात्र ऐसा राज्य जहां पुलिस अधीक्षक कार्यालय में अपराध और अपराध ट्रैकिंग नेटवर्क और सिस्टम CCTNS जिसका शॉर्ट फॉर्म है के माध्यम से मामले दर्ज करने की जो सुविधा उपलब्ध है। तो CCTNS के माध्यम से मामले दर्ज करने की सुविधा राजस्थान में उपलब्ध है। ठीक है, एकमात्र राज्य है राजस्थान। अगला है, राजस्थान डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट RDTM के आयोजन के लिए फेडरेशन ऑफ हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म ऑफ राजस्थान FHTR के साथ राजस्थान के किस विभाग द्वारा समझौता पत्र जो है हस्ताक्षरित किया गया है। ठीक है, डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट के साथ तो ये किया गया है पर्यटन विभाग के द्वारा। ठीक है, अगला है, हाल ही में मियाँ का बाड़ा रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर महेश नगर हॉल्ट कर दिया। ये राजस्थान के कौन से ज़िले में स्थित है। तो मियाँ का बाड़ा जो है ये बाड़मेर में पड़ता है, बाड़मेर ज़िले में स्थित है। अगला है, हाल ही में रेलवे बोर्ड द्वारा वंदे भारत ट्रेन के विकास, अपग्रेड और मेंटेनेंस हेतु
राजस्थान के 5 कोचिंग डिपो को मंजूरी प्रदान की है। निम्नलिखित में से कौन सा डिपो इन 5 डिपो में शामिल नहीं है? तो जयपुर है, जोधपुर है, श्रीगंगानगर है, इसमें बीकानेर डिपो शामिल नहीं है। तो डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला है हाल ही में राजस्थान में 8 रेलवे स्टेशन को भोपाल स्थित रानी कमलापति स्टेशन की तर्ज पर विकसित करने का निर्णय लिया गया है, जहां यात्रियों को एयरपोर्ट की तर्ज पर सुविधाएं दी जाएगी। निम्नलिखित में से कौन सा स्टेशन इनमें शामिल नहीं है? ठीक है, तो 8 रेलवे स्टेशनों को इस तरीके से डेवलप किया जाएगा। तो इसमें आबू रोड है, पाली है, उदयपुर है, लेकिन हनुमानगढ़ इसमें नहीं है। तो डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान सरकार के सूचना प्रौद्योगिकी व संचार विभाग द्वारा हाल ही में इंटरनेट कॉरपोरेशन फॉर असाइंड नेम्स एंड नंबर्स ICANN के साथ एल रूट सर्वर स्थापित करने हेतु समझौता पत्र हस्ताक्षरित किया गया। एल रूट सर्वर स्थापित करने वाला राजस्थान देश का कौन सा राज्य है? तो एल रूट सर्वर स्थापित करने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य होगा। ध्यान रखना है, एल रूट राजस्थान पहला राज्य। अगला है स्टार्टअप रिवरबीन, इनका संबंध निम्नलिखित में से किससे है? स्टार्टअप रिवरबीन, इसमें रिवर वर्ड आ रहा है तो नदी, ठीक है, तो नदियों से गंदगी हटाने से है इसका संबंध। तो डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला है पुस्तक उजाले की ओर का प्रकाशन निम्नलिखित में से किस वैश्विक संस्था के सहयोग से किया गया? उजाले की ओर, इसका प्रकाशन किस वैश्विक संस्था के सहयोग से किया गया? तो ये थी यूनिसेफ की सहायता से इसका प्रकाशन किया गया। अगला है लवकुश वाटिकाओं को उद्देश्य बताना है। इनका उद्देश्य क्या है? तो इनका उद्देश्य क्या है बताना है। तो इनका उद्देश्य है बच्चों में पर्यावरण जो संरक्षण है उनकी भावनाओं को विकसित करना, लवकुश वाटिकाओं का उद्देश्य है। नेक्स्ट है ड्रोन एक्सपो 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ड्रोन एक्सपो 2022 इसका आयोजन किया गया जयपुर में। अगला है हाल ही में राजस्थान द्वारा नीति आयोग के साथ वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम WEP हेतु साझेदारी की गई है। ऐसा करने वाला राजस्थान कौन सा राज्य बना है? WEP, ठीक है, इसमें राजस्थान कौन सा राज्य बना है इसका बताना है आपको। तो ये बना है पहला राज्य, ठीक है, तो राजस्थान ऐसा करने वाला पहला राज्य बना है। अगला प्रश्न है महाराणा प्रताप जयंती के अवसर पर निम्नलिखित में से कौन से स्थान पर महाराणा प्रताप पैनोरमा बनाने की घोषणा की गई है? तो महाराणा प्रताप का पैनोरमा कहाँ बनेगा? तो ये बनेगा चावंड में। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला है हाल ही में किसान उत्पादन संगठन FPO, ठीक है, और क्लस्टर आधारित व्यापार संगठनों CBBO के सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका जो सम्मेलन है वो कहाँ आयोजित किया गया? तो ये किया गया जयपुर के अंदर। अगला प्रश्न है राजस्थान आर्किटेक्चर फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया गया? तो आर्किटेक्चर से संबंधित फेस्टिवल भी ध्यान रखना है, तो इसका आयोजन भी जयपुर में किया गया। अगला है हाल ही में DRDO द्वारा पिनाका MK1 रॉकेट तथा एडवांस टोड आर्टिलरी गन सिस्टम ATAGS का सफल परीक्षण किया गया। ये दोनों परीक्षण राजस्थान में कौन से स्थान पर किए गए? MK1 रॉकेट और एडवांस टोड, ठीक है, जो दोनों परीक्षण कहाँ किए गए ये बताना है। तो ये किए गए जैसलमेर में। ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में राजस्थान विधानसभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन संबंधी नियमों के तहत 3 समितियों का गठन किया गया। इनमें से लोक लेखा समिति के अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? तो 3 कमेटियों का जो गठन समितियों का गठन किया गया है। तो लोक लेखा समिति के अध्यक्ष है गुलाब चंद कटारिया।
अगला है, हाल ही में मुख्यमंत्री द्वारा राज्य के सर्वांगीण विकास के लिए मुख्यमंत्री सलाहकार समिति का गठन किया गया। सचिव सहित इस समिति में कुल कितने सदस्य होंगे? तो मुख्यमंत्री के लिए एक सलाहकार समिति का गठन किया गया है, तो इसमें सचिव सहित है, इसमें 7 सदस्य होंगे। अगला प्रश्न है, पंकज मित्तल द्वारा पदभार ग्रहण किए जाने से पूर्व राजस्थान हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की बात हो रही है, तो ये थे MM श्रीवास्तव। तो मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव थे इससे पहले। ठीक है। अगला है, इसरो के युविका 2022 यंग इंडिया प्रोग्राम में राजस्थान के किस छात्र या छात्रा को चुना गया है? तो युविका 2022 यंग इंडिया प्रोग्राम है इसरो का, इसमें राजस्थान के शौर्य यादव को चुना गया है। अगला है, मई 2022 में फ्रांस में आयोजित 75वें कांस फिल्म फेस्टिवल में मामे खान ने रेड कारपेट पर भारतीय दल का नेतृत्व किया। सही बात है। ये राजस्थान के किस जिले से संबंध रखते हैं? तो मामे खान कहाँ के हैं? मामे खान है जैसलमेर के, याद रखना है, मामे खान जैसलमेर के हैं। अगला है, राजस्थान में गुर्जर आरक्षण के सूत्रधार कहे जाने वाले कर्नल करोड़ी सिंह बैंसला का हाल ही में जयपुर में निधन हो गया। इनका जन्म राजस्थान के किस जिले में हुआ था? तो कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला का जन्म हुआ था करौली जिले में। अगला है, हाल ही में राजस्थान के दिल की धड़कन रईस भारती शीर्षक से पुस्तक का विमोचन पेरिस बुक फेयर में किया गया। रईस भारती का संबंध राजस्थान के किस जिले से है? तो रईस भारती जो है राजस्थान के सीकर जिले से बिलोंग करते हैं। अगला है, जयपुर के मूर्तिकार है अशोक गौड़ द्वारा बनाए गए स्कल्पचर को राष्ट्रीय सीमा शुल्क व GST राष्ट्रीय संग्रहालय गोवा में स्थापित किया गया है। यह जो है स्कल्पचर कहाँ के पत्थर से बनाया गया है? ठीक है, तो अशोक गौड़ द्वारा जो गोवा में, ठीक है, गोवा में स्थापित किया गया है ये। तो ये राजस्थान के कहाँ का पत्थर है? तो भैंसलाना का पत्थर है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, फोर्ब्स द्वारा जारी 30 अंडर 30 एशिया सूची के 7वें संस्करण में राजस्थान से किसे शामिल किया गया है? 30 अंडर 30 एशिया सूची, इसके 7वें संस्करण में जो है राजस्थान से शैली गर्ग को शामिल किया गया है। अगला है, निम्नलिखित में से किसे हाल ही में राष्ट्रपति द्वारा अति विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित किया गया है? तो अति विशिष्ट सेवा मेडल से बसंत कुमार रेपस्वाल इनको जो है सम्मानित किया गया है। ये अभी CET में आया हुआ क्वेश्चन है। अगला है, राजस्थान बैडमिंटन संघ के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो राजस्थान बैडमिंटन संघ के वर्तमान अध्यक्ष बताने हैं, तो इसके वर्तमान अध्यक्ष है गजेंद्र सिंह शेखावत। अगला है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स के 4थे संस्करण में राजस्थान ने कौन सा स्थान हासिल किया? तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स, इसमें राजस्थान ने 10वां स्थान हासिल किया है। अगला है, जून 2022 में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम्स में गोल्ड मेडल जीतने वाली ईशा गुर्जर का जो संबंध है वो किससे है? ईशा गुर्जर का संबंध है बॉक्सिंग से, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बॉक्सिंग। देवास मध्य प्रदेश में आयोजित नेशनल मुयाय थाई चैंपियनशिप 2022 में निम्नलिखित में से किसने फाइट में चैंपियनशिप बेल्ट जीती? तो फाइट में जीती है चैंपियनशिप बेल्ट, तो किसने जीती है? तनुश्री भारद्वाज ने जीती है ये बेल्ट। अगला है, एशिया कप शूटिंग बॉल 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? एशिया कप शूटिंग बॉल, इसका आयोजन किया गया राजस्थान के जयपुर में, तो डी ऑप्शन राइट हो जाएगा इसका। ब्राज़ील में आयोजित 24वें
समर डेफ ओलंपिक में अभिनव शर्मा ने 2 स्वर्ण तथा 1 कांस्य पदक हासिल किया। इनका संबंध किससे है? तो अभिनव शर्मा का संबंध किससे है? तो इनका संबंध है बैडमिंटन से। अभिनव शर्मा का संबंध किससे है? बैडमिंटन से। अगला है, चेन्नई में आयोजित 61वीं सीनियर नेशनल इंटर स्टेट एथलेटिक्स चैंपियनशिप में राजस्थान के कुल कितने पदक प्राप्त किए? राजस्थान ने कुल कितने पदक प्राप्त किए? ठीक है, चेन्नई में सीनियर नेशनल इंटर स्टेट एथलेटिक्स, तो राजस्थान ने प्राप्त किए 11 पदक। अगला है, फ्रांस के चेतारोक्स में आयोजित पैराशूटिंग विश्व कप 2022 में अवनी लेखरा, इन्होंने कुल कितने स्वर्ण पदक प्राप्त किए? फ्रांस में अवनी लेखरा ने कितने स्वर्ण पदक प्राप्त किए? तो इन्होंने 2 गोल्ड मेडल जीते हैं। अगला है, हाल ही में सरिता मोर ने कजाकिस्तान में आयोजित तुर्लीखानोवा कप 2022 में स्वर्ण पदक प्राप्त किया। उन्होंने यह उपलब्धि किस देश की पहलवान को हराकर हासिल की? तो सरिता मोर, इन्होंने किसको हराकर ये जो है किस देश की पहलवान को हराया इन्होंने? तो ये थी अजरबैजान की पहलवान को हराकर इन्होंने जो है ये उपलब्धि हासिल की। अगला है, अप्रैल 2022 में आयोजित सीनियर महिला T20 नेशनल चैंपियनशिप में बल्लेबाजी में द्वितीय स्थान पर रही प्रिया पूनिया का संबंध राजस्थान के कौन से जिले से है? तो प्रिया पूनिया का संबंध राजस्थान के किस जिले से है ये बताना है। तो ये है प्रिया पूनिया चूरू जिले की। अगला है, मुख्यमंत्री चिरंजीवी जीवन रक्षा योजना के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, तो कौन सा कथन सही नहीं है? यह योजना संपूर्ण राजस्थान में 6 सितंबर 2022 से प्रारंभ की गई है, ये राइट है इसका। सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति को समय पर अस्पताल पहुंचाने वाले व्यक्ति को 5,000 रुपये का इनाम इसमें दिया जाता है, सही है ये भी बात। यह योजना राजस्थान के बाहर के नागरिकों के लिए भी उपलब्ध रहेगी, ये भी सही है। यह योजना तेलंगाना की तर्ज पर राजस्थान में लागू की गई है, तो ये गलत है। तो चौथा ऑप्शन इसमें सही नहीं है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री क्षेत्रीय विकास योजना के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? मुख्यमंत्री क्षेत्रीय विकास योजना, इसके संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? यह ग्रामीण विकास व पंचायती राज विभाग द्वारा संचालित होगी, ये सही है। इसके अंतर्गत महात्मा गांधी आदर्श ग्राम योजना तथा मुख्यमंत्री आदर्श ग्राम पंचायत योजना को समाहित किया जाएगा। ठीक है, तो क्षेत्रीय विकास में दोनों को समाहित किया जाएगा, ये भी सही है। इसकी घोषणा राज्य बजट 2021-22 में की गई, इसकी घोषणा अभी की गई है, तो ये गलत हो जाएगा। इसके तहत 100 करोड़ रुपए का वार्षिक बजट तय किया गया है, ये भी सही है। तो मुख्यमंत्री क्षेत्रीय आवास योजना के बारे में 3 जानकारी आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, कौन इसको संचालित करेगा? ग्रामीण विकास व पंचायती राज विभाग, और इसमें 2 योजनाओं को महात्मा गांधी आदर्श ग्राम योजना और मुख्यमंत्री आदर्श ग्राम पंचायत योजना को समाहित किया गया है, और ये बजट 2022-23 में इसकी घोषणा की गई है, और इसके तहत 100 करोड़ रुपए का वार्षिक बजट तय किया गया है। अगला प्रश्न है, सौर कृषि आजीविका योजना में भूमि विकासकर्ता को पीएम कुसुम योजना के तहत लागत की कितनी राशि केंद्रीय अनुदान के रूप में मिल सकेगी? तो सौर कृषि आजीविका योजना में कितनी राशि जो है उनको मिल सकेगी? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 30%, तो 30% केंद्रीय अनुदान के रूप में मिल सकेगा। अगला है, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत अधिकतम दी जाने वाली आर्थिक सहायता राशि कितनी है? तो कन्यादान योजना, तो कन्यादान से ध्यान रखना है, कन्यादान 11, 21, 51 का होता है, तो इसमें 51,000 रुपये की राशि जो है आर्थिक सहायता दी जाएगी। अगला है, बालिका दूरस्थ शिक्षा योजना के तहत प्रतिवर्ष लाभान्वित की जाने वाली छात्राओं की कुल संख्या कितनी निर्धारित की गई है? बालिका दूरस्थ शिक्षा योजना के तहत प्रतिवर्ष लाभान्वित की जाने वाली छात्राओं की संख्या है 36,300, इसकी संख्या निर्धारित की गई है। अगला है,
राजीव गांधी कृषक साथी योजना का प्रमुख उद्देश्य बताना है। राजीव गांधी कृषक साथी योजना का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो ये कृषक साथी है, किसान के साथी है। तो इसमें दुर्घटनाग्रस्त होने पर किसान को और खेतीहर मजदूरों को आर्थिक सहायता मिलती है। तो ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, उत्तर क्षेत्रीय विकास परिषद की 30वीं बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? उत्तर क्षेत्रीय परिषद इसकी 30वीं बैठक का आयोजन किया गया जयपुर में। अगला है, 18वीं ऑल इंडिया लीगल सर्विसेज अथॉरिटी मीट का आयोजन कहाँ किया गया? 18वीं ऑल इंडिया लीगल सर्विस अथॉरिटी मीट का आयोजन ये किया गया जयपुर में। अगला है, वात्सल्य अभियान की थीम बतानी है। वात्सल्य अभियान की थीम क्या है? तो इसकी थीम है एक कदम सुरक्षित मातृत्व की ओर। अगला है, पोषण स्वराज अभियान निम्नलिखित में से कौन से जिले में संचालित किया जा रहा है? पोषण स्वराज अभियान कौन से जिले में संचालित किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है बांसवाड़ा जिले में, पोषण स्वराज अभियान। अगला है, हाल ही में जयपुर जिले में चलाए गए जागृत जयपुर अभियान का उद्देश्य क्या था? जागृत जयपुर अभियान का उद्देश्य था प्लास्टिक कचरे से बचने के लिए जागरूकता फैलाना। तो डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला है, हाल ही में संपन्न हुए राजस्थान डिजीफेस्ट जयपुर में राजस्थान सरकार द्वारा अपने आई स्टार्ट कार्यक्रम के तहत एनिमल आईसीयू नामक मोबाइल ऐप को सहायता दी। यह ऐप निम्नलिखित में से किस कंपनी द्वारा विकसित किया जा रहा है? तो एनिमल आईसीयू ये ऐप कौन सी कंपनी जो है इसके द्वारा विकसित किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है वर्डेनट्स एक कंपनी है, इसके द्वारा ये जो है विकसित किया जा रहा है। अगला है, मेरा पैड जो कि बांस के कपड़े से तैयार किया गया एंटी बैक्टीरियल सैनिटरी पैड है, निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा विकसित किया गया है? तो मेरा पैड किसने विकसित किया है? ये किया है कॉर्वस इंडिया ट्रेडर्स। ध्यान रखना है, कॉर्वस इंडिया ट्रेडर्स ने मेरा पैड जो है एक बांस के टुकड़े से तैयार किया गया एंटी बैक्टीरियल सैनिटरी पैड विकसित किया है इन्होंने। अगला है, राजस्थान डिजीफेस्ट जयपुर में प्रदर्शित किए गए विसरोन ड्रोन के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? विसरोन ड्रोन जो है यह स्वदेश निर्मित पहला कृषि ड्रोन है। ध्यान रखना है, विसरोन ड्रोन जो है पहला कृषि ड्रोन है। अगला है, अभियान प्रकाश का ध्येय वाक्य क्या है? अभियान प्रकाश का ध्येय जो है वाक्य है आओ चले प्रकाश की ओर, पढ़े पढ़ाएं और बच्चों को बढ़ाएं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? उजास, जालोर, पुकार, बीकानेर, सी, झुंझुनू और एक अगला है ऑपरेशन अस्मिता बूंदी। तो उजास है वो जालोर से संबंधित नहीं है, ठीक है, ये सुमेलित नहीं है, बाकी सुमेलित है। पुकार अभियान बीकानेर में है, सी झुंझुनू में और ऑपरेशन अस्मिता है बूंदी का। अगला है, सक्षम अलवर अभियान का उद्देश्य बताना है। सक्षम अलवर अभियान का उद्देश्य क्या है? तो सक्षम कौन होता है? जो दिव्यांग होता है, अक्षम, ठीक है, तो उनको सक्षम बनाने के लिए दिव्यांग जनों को जन कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ना इसका उद्देश्य है। अगला है, राज्य परिवहन विभाग द्वारा जारी की गई स्क्रैपिंग नीति के तहत स्क्रैप सेंटर हेतु कितने वर्षों के लिए लाइसेंस प्रदान किया जाएगा? तो ये नई नीति है स्क्रैपिंग नीति, तो 10 वर्ष के लिए इसमें लाइसेंस दिया जाएगा। तो ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला है, भविष्य की उड़ान संवाद कार्यक्रम निम्नलिखित में से किस जिला प्रशासन द्वारा प्रारंभ किया गया? भविष्य की उड़ान, तो ये जो है ये संवाद कार्यक्रम है, ये सवाई माधोपुर जिला प्रशासन द्वारा प्रारंभ किया गया है। अगला है, मिशन कोटड़ा निम्नलिखित में से कौन से जिले से में संचालित किया गया? तो मिशन कोटड़ा जो है ये आज संचालित किया गया उदयपुर जिले में। अगला है,
आर्केड की स्थापना निम्नलिखित में से कौन से स्थान पर की गई? तो आर्केड की स्थापना की गई जयपुर में। अगला है, राजस्थान में क्षय रोग के उन्मूलन हेतु कौन से वर्ष तक का समय निर्धारित किया गया है? तो टीबी मुक्त राजस्थान, इसके लिए 2025 तक का हमने समय निर्धारित किया है। अगला है, अम्मा कार्यक्रम का संचालन निम्नलिखित में से कौन से विभाग द्वारा किया जा रहा है? अम्मा, तो अम्मा कार्यक्रम का संचालन किया जा रहा है महिला एवं बाल विकास विभाग के द्वारा। अगला है, माटी परियोजना का संचालन निम्नलिखित में से कौन से जिले में किया जा रहा है? माटी परियोजना, तो माटी परियोजना का संचालन किया जा रहा है बीकानेर जिले में। अगला है, मिशन तहसील 392 कार्यक्रम का शुभारंभ निम्नलिखित में से कौन से संभाग में किया गया? तो मिशन तहसील 392 इसका जो कौन से संभाग में किया गया? तो बीकानेर संभाग में किया गया है। नेक्स्ट है, अब्दुल कलाम व्यक्तित्व विकास योजना का उद्देश्य बताना है। अब्दुल कलाम व्यक्तित्व विकास योजना, इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है देश के विभिन्न राज्यों में विद्यार्थियों को भ्रमण करवाना। ठीक है, तो राज्य के जो भी विद्यार्थी है उनको देश के विभिन्न राज्यों में भ्रमण करवाना इसका उद्देश्य है। अगला है, हाल ही में लॉन्च की गई पीएम श्री योजना के तहत राजस्थान के कितने विद्यालयों का चयन किया गया है? पीएम श्री योजना में राजस्थान के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 716 जो है विद्यालय इनका चयन किया गया है। अगला है, डॉटर ऑफ बीकानेर कार्यक्रम निम्नलिखित में से किसके द्वारा संचालित है? डॉटर ऑफ बीकानेर कार्यक्रम जो है इसको संचालित कौन कर रहा है? तो बीकानेर की पुलिस और मरुशक्ति संस्था जो है ये इसको संचालित कर रही है। अगला है, हाल ही में राज्य सरकार के महिला अधिकारिता निदेशालय द्वारा प्रारंभ किए गए कार्यक्रम बालिका फ्रेंडली पंचायत में किस वैश्विक संस्था का सहयोग प्राप्त है? तो बालिका फ्रेंडली पंचायत, इसमें UNFPA ये संस्था है, इसका सहयोग प्राप्त है बालिका फ्रेंडली पंचायत में। नेक्स्ट है, इंदिरा रसोई योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा प्रति थाली दी जाने वाली अनुदान राशि कितनी है? तो राज्य सरकार जो है वो कितने रुपए का अनुदान देती है इंदिरा रसोई योजना में? तो ये देती है 17 रुपये का योगदान। ठीक है, पहले 12 रुपये था, अब 17 रुपये कर दिया गया है। नेक्स्ट है, स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2022 की हार्डवेयर व सॉफ्टवेयर एडिशन का आयोजन हाल ही में जयपुर में संपन्न हुआ। ये आयोजन भारत सरकार के किस विभाग द्वारा किया जाता है? स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन ये जो है शिक्षा मंत्रालय के द्वारा इसका आयोजन किया जाता है, स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन। नेक्स्ट है, स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2022 के हार्डवेयर एडिशन हेतु निम्नलिखित में से किसे नोडल सेंटर बनाया गया है? तो हार्डवेयर एडिशन हेतु आर्या इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी जयपुर को नोडल सेंटर बनाया गया है। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री द्वारा हाल ही में राज्य स्तरीय वन महोत्सव 2022 का शुभारंभ किया गया। यह राज्य स्तरीय वन महोत्सव का कौन सा संस्करण है? तो राज्य स्तरीय वन महोत्सव का कौन सा संस्करण है? तो ये है 73वां संस्करण। अगला है, मुख्यमंत्री शिक्षक एवं प्रहरी आवासीय योजना के तहत दिए जा रहे फ्लैट्स का निर्माण कहाँ किया गया है? तो ये फ्लैट्स जो है जयपुर में इनका निर्माण किया जा रहा है। ठीक है, अगला है, मिशन बुनियाद कार्यक्रम के संबंध में असत्य कथन बताना है कि मिशन बुनियाद के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो 5 सितंबर 2022 से इसे प्रदेश के सभी जिलों में प्रारंभ कर दिया गया, सही है। इस कार्यक्रम को चिल्ड्रन इन्वेस्टमेंट फंड फाउंडेशन CIFF तथा केवल्य एजुकेशन फाउंडेशन के सहयोग प्राप्त है, सही है। दिसंबर 2022 में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इसे राजस्थान के 6 जिलों में लागू किया गया था, मिशन बुनियाद को, सही है। इसके अंतर्गत कक्षा 9वीं से 12वीं के विद्यार्थियों को टैबलेट वितरित किए जाएंगे, तो ये गलत है, तो इसका डी आंसर इसका सही हो जाएगा। तो आज हमने इसके 100 क्वेश्चन कवर कर लिए, नेक्स्ट पार्ट में 100 क्वेश्चन कवर करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।